सो वेलकम बैक गाइस इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कैसे किया जाता है लारावेल में। और हम मल्टी ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लेकर चलेंगे तो इसमें 3 टाइप के यूज़र रहेंगे। जैसे कि पहला हो गया यूज़र, नॉर्मल यूज़र, दूसरा हो गया वेंडर एंड तीसरा हो गया एडमिन। हम इन तीनों यूज़र्स के लिए हम अलग अलग डैशबोर्ड बनाएंगे, सेपरेटली हैंडल करेंगे और विद द लॉजिकल पार्ट एंड डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम करेंगे। जैसे कुछ उसमें कॉलम्स नए बनाएंगे, सीडर का यूज करेंगे, कैसे सीडर होता है, कैसे हम डेटा को सीड करते हैं, डैशबोर्ड को आगे बनाएंगे, लॉजिकल पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करेंगे। तो बेसिकली सीडर्स एंड सम न्यू कॉलम्स विल बी एडेड इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम अपने कोड में जाते हैं और यहाँ डेटाबेस का फोल्डर ओपन करके माइग्रेशन में जाते हैं, यूजर्स टेबल डॉट PHP ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कॉलम्स ऐड करेंगे, जैसे यूज़र नेम हो गया, इमेज हो गया और फ़ोन नंबर हो गया, इन सब चीज़ों को और ऐड करके इसके बाद हम इसको माइग्रेट करेंगे। यूज़र नेम हो गया जो कि नलेबल रहेगा, मतलब कि नल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप नल नहीं करते हो तो मे बी कुछ एरर आ जाए जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, इसलिए नल ही लेके चलो। और कोई भी अगर कॉलम आप ऐड कर रहे हो डेटाबेस में तो नल ही रखना। नल रखने से बेनिफिट होता है ये कि बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू ऐड मांगता नहीं है, ठीक है, रिक्वायर नहीं होती है। इमेज की भी वैल्यू हम नल रखना और इसका जो स्ट्रिंग साइज वो टेक्स्ट रहेगा। और इस तरह हम फ़ोन को भी यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेंगे और नलेबल ही रहेगा। और ये कॉपी करके फिर हम रोल के लिए बनाएंगे। यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब यहाँ रोल डिफाइन करेंगे। बेसिकली 3 रोल हम देंगे, एक एडमिन, एक यूज़र एंड एक वेंडर। बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़र को हम इसमें कराएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो रजिस्टर कर रहा है तो एज अ यूज़र ही रजिस्टर्ड होगा। देखो एक्चुअली ये बैकएंड एडमिन का बैकएंड का प्रोसेस बन रहा है कि वो अगर जब ऐड यूज़र को ऐड करता है तो सेलेक्ट कर रहा है कि वो किसको एज अ एडमिन बनाएगा या वेंडर बनाएगा, यूज़र बनाएगा। ये यहाँ से अंदर डैशबोर्ड के अंदर से परमिशन देगा ये। तो यहाँ पे हम यूज़र कर दिए और ये यूनिक का जो वेरिएबल फंक्शन बना इसको हटा देंगे। चलो अभी हटा देंगे, डिफ़ॉल्ट में हम डाल देंगे यूज़र। और एक स्टेटस भी बनाएंगे हम, जिससे कि पता चलेगा कि स्टेटस क्या है अगर हम किसी यूज़र को हम करेंगे। चलो अभी देखते हैं स्टेटस यूज़र। ये हम रोल डिफाइन कर दिए हैं, अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे, इसी लाइन को हम कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम स्टेटस के लिए बनाएंगे स्टेटस। और स्टेटस होगा, एक एक्टिव होगा एक इनएक्टिव होगा, एक्टिव और ये इनएक्टिव होगा। और ये जो एरे में हम बनाए हैं, एक तरीके का ये एरे है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, एक एक्टिव है इनएक्टिव, 2 वैल्यूज एलिमेंट है। और यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट में हम एक्टिव पास करेंगे कि वो एक्टिव रहेगा। अगर हमको करना है इनएक्टिव करना है तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके हमको इनएक्टिव करना होगा। उसके बाद ये हमारा बन चुका है ये। अब इसको हम माइग्रेट करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब टर्मिनल में जाके हम यहाँ पे माइग्रेट करेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश। ये माइग्रेट हो गया, जो बाकी टेबल को ड्रॉप कर दिया और यूज़र को यूज़र में माइग्रेट किया है ये। ठीक है, अब हम जाके देख लेते हैं कि एक्चुअली ये माइग्रेशन वर्क किया कि नहीं। यूज़र्स में जाके यहाँ पे हम चेक किए तो यहाँ पे देखो आ गए हैं रोज़, कॉलम्स आ गए, जैसे यूज़र नेम, इमेज, फ़ोन, ईमेल, रोल आ गए हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आप देख रहे हो एडमिन, वेंडर, यूज़र्स, 3 वैल्यू हैं। ये केवल 3 को ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी चीज़ें। और यहाँ पे हम जा रहे हैं सीड करने इसमें डेटा। सीडर्स पहले बनाएंगे, PHP आर्टिजन मेक सीडर्स, यूज़र सीडर नाम का हम वो बनाएंगे, यूज़र सीडर डॉट PHP रहेगा। तो सीडर का नाम ये यूज़र सीडर तो हम क्रिएट कर लिए। अब हम जाते हैं यहाँ पे सीडर्स के फोल्डर में और यहाँ पे हम यूज़र सीडर्स डॉट PHP ओपन करेंगे। यहाँ से फिर आप यहाँ पे हम पहले यूज़ DB करेंगे, क्योंकि हमको DB को यूज करना है तो हम यूज़ DB करेंगे, DB। अब अपने फंक्शन में आते हैं, यहाँ पे उस यूज़र्स के DB को एक्सेस करेंगे, DB टेबल और यूज़र्स
और इंसर्ट में एक एरे बनाएंगे। एक्चुअली हम 3 एरे बनाएंगे, लेकिन एक एडमिन के लिए होगा, एक वेंडर के लिए होगा, एक यूज़र के लिए होगा। तो हम अभी एडमिन के लिए एक एरे बना देते हैं जिसमें नेम रहेगा एडमिन यूज़र और उसका यूज़र नेम रहेगा एडमिन यूज़र विदाउट स्पेस। एडमिन यूज़र हो गया ये, और एडमिन यूज़र हो गया। और हम ऐसे ईमेल के लिए रखेंगे ईमेल admin@gmail.com, रोल हो गया एडमिन, स्टेटस एक्टिव, पासवर्ड हो गया, इनक्रिप्ट करके पासवर्ड डालेगा। कॉमा लगाते हैं, एक और बनाते हैं एरे, कॉपी करते हैं ये पूरा, और एक एरे और बनाते हैं यहाँ जिसका वेंडर होगा वेंडर यूज़र, ठीक है, और वेंडर इस तरह वेंडर यूज़र होगा, और एक एरे और बनाएंगे जिसमें केवल नॉर्मल यूज़र रहेगा, ठीक है। सेम कॉपी करके और ये यूज़र होगा। सारे वेंडर को हटा देते हैं और यूज़र लिख देते हैं। कंट्रोल डी करके हम सेलेक्ट कर देते हैं कि कितने बार वो वर्ड यूज हुआ है, और ये दो यूज़र हो गया, एक यूज़र हटा देंगे, ठीक है, इस तरह। अब इसको सीट करेंगे। अभी ये हो गया इतना। अब डेटाबेस सीडर्स.php में जाएंगे। यहाँ पे दिस कॉल करके हम यूजर सीडर क्लास को कॉल करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही हम सीडर्स चलाएंगे, db सीड जैसे चलाएंगे, जैसे ये डेटा जो मैंने इनपुट किया है वो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे php artisan db सीड, एंटर करेंगे, और अब देखेंगे ये डेटा बेस सीड हो गया। अब हम जाके चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 यूज़र इंसर्ट हो चुके हैं जो आपने डाला था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम इसमें देखें कि कैसे सीडर्स को यूज किया जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप जो वैल्यू डाल रहे हो वो कैसे डाला जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल पार्ट को हैंडल करते हैं।